ज़ाहिर है सुनवाई तो अदालतों में होती है। ये भी बात करेंगे कि जिन अफसरों को तलब किए जाने की बात हो रही है, क्या कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उनको तलब किया जा सकता है या नहीं? राज साहब ये बताइएगा, जैसे मैंने अपने दाइये में कहा कि अगर कोई शहरी लापता हो जाता है, गुमशुदा हो जाता है, तो उसकी सुनवाई के लिए अदालतें अगर तलब करती हैं किसी को या उस पर नोटिस लेती हैं, तो फिर ये इतना जो वावेला मचा हुआ आजकल, ये क्यों है? ये तो नहीं होना चाहिए। अलमिया ये है तारिक चौधरी साहब के क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक अदारे जो पाकिस्तान के अदारे थे वो अपने डोमेन के अंदर, अपने अख्तियार के अंदर रह के, अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रह के उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि अपना काम छोड़ के वो दूसरों की जुरिस्डिक्शन में, उनके अख्तियार समात में, उनके डोमेन में दखल अंदाजी करते रहे, जिसकी वजह से ये हुआ कि ये जो हमारी एग्जेक्टिव है वो अपाज होती चली गई, वो प्रॉपर उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती थी जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा होता था, या उनका जो गवर्नमेंट के हवाले से या गवर्नेंस के हवाले से राजा साहब उनका एजेंडा होता राजा था। खालिद और साहब, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री के बारे में जहाँ जहाँ जिससे कोताही हुई सब जानते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त कम है, मैं ये जानना ही चाह रहा हूँ कि एक जो मैंने सवाल पूछा था कि अगर अदालत किसी को तलब करती है और इसमें नोटिस लेती है किसी गुमशुदगी का, उसमें क्या हर्ज है? दूसरा ये है कि अगर जिस तरह हमारे यहाँ एक ख़ास स्पेसिफिक केस में कुछ अफसरान को बुलाया गया है जो सीक्रेट एजेंसीज के अफसरान हैं, तो उनके बारे में आइन और कानून क्या कहता है? जी जी, वही मैं उसी तरफ आना चाह रहा था, बस मैं 1 मिनट के अंदर वो बात जी कंक्लूड कर लेता हूँ। जी तो ये उस वक्त शुरू हुआ जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस बने, फिर आपको पता है कि उन्हें माजूल कर दिया गया, बहुत सारे जजेस उनके साथ मजीद माजूल हुए, उनकी रेस्टोरेशन के लिए पाकिस्तान के वकला ने एक तहरीक चलाई, वो तहरीक के अपनी स्पिरिट के हवाले से अच्छी थी, लेकिन फिर उसके बाद सो मोटो की एक भरमार शुरू हो गई, अदलिया के हाथ खुलते चले गए, यहाँ तक कि साकिब निसार साहब जो सो मोटो के सबसे बड़े नकात थे, आपको याद होगा कि उन्होंने 24 घंटों के अंदर 6 सो मोटो नोटिस लिए, इस तरह से बिल्कुल क्रिपल कर दिया एग्जेक्टिव को। अब मैं आता हूं आपके जो आपका रेलिवेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ, कि आर्टिकल है 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसका सब आर्टिकल है 3, वो अगर हम पढ़ लें तो सारी बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि वेदर आर्मी पर्सनल, आर्मी ऑफिसर्स या आर्म फोर्सेस से मुतल्लिक लोगों को समन किया जा सकता है, कोर्ट में बुलाया जा सकता है या नहीं, इसका जवाब स्टेट अवे नहीं की सूरत में है। ये आर्टिकल ये कहता है कि एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड अंडर क्लास 1 ऑन एप्लीकेशन मेड बाय और इन रिलेशन टू अ पर्सन who is a member of the armed forces of Pakistan or who is for the time being subject any law relating to any those forces in respect of his terms and conditions of service in respect of any matter arising out of his service or in respect of any action taken in relation to him as a member of the armed forces of Pakistan अच्छा or राज as साहब, a person to राज subject। साहब अब मेरा क्या, जी जी जी, जी 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 बात खत्म, मैं क्लियर, मुकम्मल कीजिए कहने का जी। मतलब ये है कि इसमें शेल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि आप आर्म फोर्सेस के किसी ऑर्डर ऐसा पास नहीं कर सकते, किसी एप्लीकेशन पे या किसी और तरीके से कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता जो आर्म फोर्सेस के लोगों से मुतालिक हो। अब आपका जो सवाल था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई गुमशुदा फर्द है तो कोर्ट्स के पास नहीं जाएगा और कहाँ जाएगा, सही। उसके जो वर्षा है कहाँ से दादरसी हासिल करेंगे, रेमेडी उनके पास क्या है? देखिए बात यह है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर बहुत सारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, आपके पास बहुत सारे तफ्तीशी अदारे मौजूद हैं, वो पुलिस की सूरत में है, वो FIA की सूरत में है, बाकी भी इस तरह की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जिनका ये काम है कि उनसे बुला के पूछा जाए और उनसे बात पुरस की जाए या उन्हें ये टास्क दिया जाए। इसमें होता अमूमन हमें, मुझे हमदर्दी है जो भी मिसिंग पर्सन है उसके साथ भी, और जो भी मिस होते हैं यकीनन स्टेट के सिटीजन है, स्टेट हैज टू प्रोटेक्ट देम, लेकिन उसकी गार में तारिक चौधरी साहब ये याद रखिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को बदनाम करना, उन्हें रगेदना अच्छा राज और साहब, इंडिया ये बताइएगा, बुनियादी इंडिया को बुनियादी इशू ये है प्रोपेगेंडा कि करने जब का मौका जब देना, राज साहब ये जब बहुत जब बुरी बात जी थी। राज साहब, जब कोई हाई प्रोफाइल केस आता है तो उसके नतीजे में हमने देखा है कि बजाय कि जो मुतलका फ़रीक़ैन है वहाँ जाके आर्गू करें, वहाँ जाके कि अदालत के सामने अपना तरीक़ाकार से पेश करें, एक बहस शुरू हो जाती है पार्लियामेंट में, सेनेट में और मीडिया में। तो ये तो मुनासिब बात नहीं है ना कि इस तरह से किसी अदारे को फिर उसके ऊपर जी जी, दुश्मन तारिक तराजी की जाए। तारिक तारिक चौधरी साहब, यही मैं अर्ज करना चाह रहा था कि आप इससे
इंडिया के हाथ मजबूत करते हैं, अपनी मुल्क दुश्मन कुव्वतों के हाथ मजबूत करते हैं कि वो वहां पे उनके चैनल्स को देख लें कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ यकजबां होकर वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं तसलसल के साथ। कंटिन्यूसली पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। आप पाकिस्तान के अदारों को वीक करके पाकिस्तान की खिदमत नहीं बल्कि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं उनके हाथ मजबूत कर रहे होते हैं। मैं इन जनरल कहता हूँ सारे सेगमेंट्स ऑफ लाइफ के जो लोग हैं या वाबस्ता जितने सेगमेंट्स हैं उनको मुखातिब अच्छा करके सर, कहता हूँ एक कि राय ये साहब, एक पाकिस्तान की चूँकि खिदमत नहीं होती। राय साहब आप सीनियर कानूनदान हैं, एक और बहस हमारे यहाँ वक्तन फ़क्तन जन्म लेती है कि जजों की तकर्री का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, वो लोअर जुडिशरी हो, वो हाई कोर्ट हो या उससे ऊपर जो हो। तो उसके हवाले से आजकल लोअर पार्लियामेंट में कुछ जी तजावीज़ आ रही हैं। तो आपके जी ख़्याल में जी एक जी कानूनदान के तौर पर क्या बेहतर तरीका हो सकता है, क्या मुमकिन तौर पर बेहतर हो सकता है? दे- देखिए तारिक साहब, लोअर जुडिशरी के हवाले से तो इस तरह का नहीं, चूंकि वहाँ पे बाज़ाब्ता उनका एग्जाम होता है, उनका इंटरव्यू होता है, वो सिविल जज के लिए भी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए भी। ये दो डायरेक्ट पोस्ट यानी डायरेक्ट इन पे रिक्रूटमेंट होती है। अब जो हाई कोर्ट के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनके क्रेडेंशियल्स को देखा जाता है। हम्म, तो इसके अलावा ना तो उनका कोई टेस्ट होता है ना इंटरव्यू होता है सच। अब इसमें मेरे ख्याल में जो आर्टिकल है 175A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो गवर्न करता है हम्म, विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द अपॉइंटमेंट ऑफ द जी जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। उसके उसमें उसे अमेंड किया जाना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि दो सीनियर जजेस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी होता ये है अमूमन के सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज को पकड़ लें या चीफ जस्टिस की खुशामद शुरू कर दें जो हाई कोर्ट का मुतलका अच्छा हाई कोर्ट राय का साहब, चूँकि या किसी मेरे पास चूँकि क्लोजिंग से पहले आखिरी मिनट है, मैं सिर्फ आपसे एक और बहुत बहुत अहम इशू पूछना चाहूँगा कि ये बड़ी शिकायत है कि जो लोअर जुडिशरी है और जो हायर जुडिशरी है वहाँ पेंडेंसी बहुत है। जब पूछा जाए पेंडेंसी क्यों है तो कुछ लोग कहते हैं कि जी चूँकि दीगर केसेस जो हैं, जो पॉलिटिकल नौयत के केसेस हैं, उन पे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। अगर हम जजेस को पूछने से मुराद है कि एक डिबेट आ जाती है कि वहाँ पर सहूलतें नहीं हैं, जजों की तादाद कम है तो इसलिए पेंडेंसी है, तो इसका हल क्या है, ज़रा मुख्तसर बताइएगा। मेरी गुजारिश ये है कि जो अब अपेक्स कोर्ट्स हैं, जो बालाई अदालतें हैं, अदालत उज़्मा है, अदालत आलिया, वहाँ पे बाज़ नॉन इशूज को इशूज बना लिया जाता है। इस तरह के केसेस अब ये देखें ना कि 6 जजेस ने खत लिखा, उस पर समात शुरू हो गई, ठीक है। कई माह तक अब भुट्टो साहब का केस खुला, उस पर कई माह तक समात होती रही, जिसकी वजह से जो असल लिटिगेंट है वो सफर कर रहा है बेचारा। उनकी 7 साल मेरी एक अपील जिसमें मैं कौंसल था, मैं वकील था, वो 7 सालों के बाद अभी जाके लगी है। 20 तारीख को उसकी समात हुई, 2017 के बाद पहली दफा फिक्स हुई। ये जी मेरी बहुत की नहीं शुक्रिया बल्कि और इस तरह राजा की साहब, हजारों मिसालें। राजा साहब आपकी बात जारी थी लेकिन शो का वक्त ख़त्म हो रहा है।